नमस्कार, आदाब। व्यूवे इंडिया में आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और इस खास जगह से आज एक खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं अटारी वाघा बॉर्डर के एंट्री पॉइंट पर, भारत के साइड पर जो लैंड बॉर्डर है, और जहां पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया था कुछ सालों पहले। यहां पर क्यों मौजूद है? क्योंकि आज रवानगी हो रही है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल समूह है, संगठन है, जिसकी नींव रखी गई थी, शुरुआत हुई थी 2001 में और बाद में चलकर भारत पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। तो इसके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मुलाकात है वो हो रही है इस्लामाबाद में। इसमें अलग अलग स्तर की मीटिंग्स होती हैं। हेड्स ऑफ जब स्टेट्स की मीटिंग्स होती हैं राष्ट्र अध्यक्षों को की, जैसे 2022 में उज़्बेकिस्तान में देखने को मिला था, तो उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। पिछले साल भारत की मेज़बानी थी, लेकिन भारत ने इसे ऑनलाइन मोड में होस्ट किया था, क्योंकि उसी साल आगे चलकर भारत ने G20 शिखर वार्ता की भी मेज़बानी की थी। इस साल पाकिस्तान में जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हो रही है, तो जो ज़रूरी बात है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं 15 तारीख को। और एक बहुत लंबे गैप के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत के एक वरिष्ठ मंत्री जा रहे हैं पाकिस्तान किसी एक मल्टीलैटरल मीटिंग में शामिल होने के लिए। इसके पहले देखिए, सुषमा स्वराज जो स्वर्गीय विदेश मंत्री हैं, वो 2015 में गई थी दिसंबर में हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग में शिरकत करने के लिए। उस दौरान भी मैं पाकिस्तान में मौजूद थी। उसके बाद राजनाथ सिंह जी जो उस वक्त आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब पाकिस्तान गए हुए थे, होम मिनिस्टर के तौर पर गए हुए थे, होम मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी सार्क बैनर तले 2016 में। तो काफ़ी विवाद हो गया था, क्योंकि बुरहान वानी को लेकर उस वक्त उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने कुछ बयान दिए थे। राजनाथ सिंह ने निसार चौधरी के बयानों के बाद में अपने उस विज़िट को कट शॉर्ट कर लिया था। और उसके बाद जब उरी के हमले हो गए, तो उस साल पाकिस्तान को सार्क के शिखर वार्ता की मेज़बानी करनी थी, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, समूह है। लेकिन भारत ने उसका बॉयकॉट किया उन आतंकी हमलों की वजह से, और तब से लेकर अब तक सार्क शिखर वार्ता को आयोजित नहीं किया जा सका है। और उसके लिए भारत लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान के साथ टॉक्स एंड टेरर्स के नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, कि आतंकवाद और बातचीत का सिलसिला एक साथ नहीं चल सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो मल्टीलैटरल फोरम है जहां चीन, रूस जैसे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ग्लोबल प्लेयर्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर एक अपनी जो उनसे जब पूछा गया कि क्या इससे कोई द्विपक्षीय बातचीत होने की कोई उम्मीद जगेगी भारत पाकिस्तान के बीच में, जहाँ बहुत सारे इमोशनल मामले भी हैं, कारोबार को लेकर भी काफ़ी लोगों की अपील की जाती है, खास करके जो लोग बॉर्डर में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम द्विपक्षीय फोरम पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक बहुपक्षीय फोरम में शामिल होने के लिए। तो इसीलिए अभी जो खबरें आ रही हैं, ना भारत ने कहा है कि कोई बायलैटरल मीटिंग हो पाकिस्तान के साथ, ना पाकिस्तान ने इस तरह की कोई गुहार लगाई है। बहरहाल 2018 और 19 के बीच में काफ़ी फैनफेयर के साथ में इसी रूट से लोग जाते हुए नज़र आते थे, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ था। और करतारपुर कॉरिडोर जो कि यहाँ से डेरा बाबा नानक लगभग 1 किलोमीटर दूर इस बॉर्डर पॉइंट से उसे जोड़ता है, और उसमें इमरान खान जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, अभी तो वो सलाखों के पीछे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है, उन्होंने ये एक तरीके से वार्निंग दी है कि वो 15 तारीख और 16 तारीख को जब एससीओ की मीटिंग चल रही होगी तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो हाई सिक्योरिटी जो है देखने को मिलेगी पाकिस्तान में जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के साथ उम्मीद बंधी थी कि शायद रिश्तों में कुछ गर्माहट आए। उस इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए बीजेपी के 2 बड़े मंत्री जो आपके हरदीप पुरी हैं वो गए थे, और हरसिमरत बादल जिनका पंजाब से भी नाता है वो भी गई थी। लेकिन कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। तो ऐसी कोई उम्मीद इस वक्त जग तो नहीं रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ठप पड़ी हुई द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो सके। लेकिन निश्चित रूप से किसी भारतीय वरिष्ठ मंत्री का पाकिस्तान जाना हमेशा अपने आप में बेहद दिलचस्प होता है।
और एक लंबे समय के बाद में ऐसा हो रहा है कि भारत के जो सलाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट्स हैं, हम जैसे लोगों को वीज़ाज़ भी दिए जा रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान जाकर जो है इस मामले को कवर कर सकें। तो अगली VOA इंडिया की रिपोर्ट हम आपको पहुंचाएंगे पाकिस्तान की ज़मीन से। और फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए आप तमाम अपडेट्स के लिए।